पीछे जो है वो हड़ताल की कॉल दी गई है और मुकम्मल जो है वो अदालतों में पुलिस की बायकॉट कर दिया गया है और कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो अदालतों में नहीं आ रहा। आपका क्या लाएअमल है और अभी तक क्यों नहीं आपके साथ पुलिस के जो मुज़ाकरात कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, पुलिस के मुज़ाकरात वाला कोई मसला नहीं है। बात यह है कि ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो इन हालात को देखे कि किस तरह बुनियादी इंसानी हक़ूक़ को पामाल किया जा रहा है। अब इससे काफ़ी अर्सा पहले हमारी 2 दफ़ा चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुलाकात हुई, उनको सारी सिचुएशन का बताया और उनको कहा कि आप अपना किरदार अदा करें। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, कि हमलावर हैं बाहर के ऊपर भी, पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं उनके ऊपर भी। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि अगर ये इस तरह बात नहीं आएंगे तो फिर हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। उसके अलावा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये किसी भी तरह से पाकिस्तान में चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में सियासी अमल पुरअमन तरीके से आगे बढ़े। मैं शदीद मजम्मत करती हूँ और हमें बहुत अफसोस है, ना सिर्फ ये कि परसों इन्होंने घरों पर रेड करके, वो अफजाल फहद साहब हैं और उनकी फैमिली है, उनको जिस तरह हरासा किया और फिर उनको गिरफ्तार किया, ये बहुत अफसोसनाक है। और ये खुद दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है उनको जो खराबी की तरफ है। मैडम, ये क्या है कि एक ख़ास जमात के लिए जो सपोर्ट करने वाले हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस तरह अपनी इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक तरफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है और दूसरी तरफ एक सियासी जमात है जिसको टारगेट किया गया है। 9 मई से लेकर अब तक जो वाक़यात सामने नज़र आ रहे हैं वो यही चाहते हैं कि जिसको हम चाहते हैं वो इक़्तिदार में आए, जिसको हम चाहते हैं वो अपोजिशन में आए। अब तो यहाँ तक सूरत ख़राब होती है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर कोई भी सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता, बेशक आप इलेक्शन करवाएं ना करवाएं, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। हर सियासी जमात को और हर कारकुन को ये हक नहीं मिलता कि वो अपनी आईनी जो हुकूक को इस्तेमाल करके अपनी कैंपेन करे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। उसके बगैर इलेक्शन का जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की पब्लिक एक्सचेक है उसका ज़िया है ये इलेक्शन। लेकिन मैडम, अगर इसी तरह गिरफ्तारियाँ जारी रहीं तो जो अपना क्या वर्कर है वो कैसे बाहर निकलेगा? जी यही मैं भी कह रही हूँ कि अगर इस तरह इन्होंने हालात इस तरह ख़राब किए तो इलेक्शन बिलाजवाज़ हो जाएंगे। इलेक्शन का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। इलेक्शन का मकसद तो ये है कि जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है पाकिस्तान के अंदर उसको पूरा हक हो कि वो इलेक्शन के अंदर अब पार्टिसिपेट करें और वोटर का भी हक है कि वो आज़ादी से अपना वोट इस्तेमाल करें। तो अगर ये हुकूमती मशीनरी और जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं वो ये इसमें ये इंश्योर करने में नाकाम है तो फिर इसके लिए पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा। फिर कौन सा इलेक्शन है और किस तरह स्टेबिलिटी आएगी? ना इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इस हवाले से वकला का लाएअमल क्या है? देखिए, वकला ने हम तो पहले दिन से आते देखा। पिछले महीने आबद जुबैरी साहब जो पिछले साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार की, उनका बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने पूरा साल अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर स्ट्रगल की। लाहौर हाईकोर्ट बार ने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। हम अपनी जद्दोजहद को मज़ीद तेज़ करेंगे और फिर हम मिलकर अब सख्त किस्म का लाएअमल देंगे। अगर इस तरह बाज नहीं आएंगे तो फिर हमें भी किसी की परवाह नहीं। अगर जुडिशरी अपना किरदार नहीं अदा करती तो जुडिशरी को भी फेस करना पड़ेगा। मैडम देखिए, अभी तक जो रोल सामने आ रहा है और कल जब लास्ट टाइम भी सदर साहब ने जो तकरीर की है उन्होंने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया है कि जो जुडिशरी है वो हमारे साथ नहीं खड़ी। आप क्या कहते हैं, अगर आप सड़कों पे आते हैं तो फिर भी जुडिशरी का ही किरदार है इसमें? आपके जो कारकुनान या जो आपके वकला है उनको रिहा करने में क्या कहते हैं आप? जुडिशरी को क्या करना चाहिए, किस चीज़ का दबाव है इनके ऊपर? जो एक कमज़ोर जुडिशरी है और हमें ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जुडिशरी में वो ना तो वो अहलियत है ना वो कमिटमेंट है कि वो आइन के साथ जो उनका बुनियादी जिम्मेदारी है कि आइन के तहत अपना किरदार अदा करें, उसमें वो नाकाम है, जिसका हम सबको बड़ा अफसोस है। और ये तारीख लिखी जा रही है, ये ना भूलें कि ये तारीख लिखी जा रही है कि जो इनका किरदार है वो स्याह रूप से लिखा जाएगा। जो भी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहा, जो जज किसी दबाव के अंदर है या किसी लालच में या किसी भी वजह से वो अपना आईनी कानूनी किरदार अदा नहीं कर रहा, उसका नाम तारीख में स्याह रूप से लिखा जाएगा। हम ऐसे लोगों का मुआसमा करें। ओके मैडम, शुक्रिया।